दोस्तों, उत्तर प्रदेश के एक गांव में एक परिवार रहता था जिसमें माता पिता और उनका बेटा रवि था। रवि अभी 12वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा था और पढ़ाई में बहुत होशियार था। उसकी आंख में बड़े सपने थे, लेकिन दिल में एक दर्द भी था क्योंकि उसके पिता मेहनत मजदूरी करके घर का खर्चा चला रहे थे। रवि से अपने पिता की यह मेहनत देखी नहीं जाती थी, इसीलिए जैसे ही उसकी 12वीं पूरी होने के करीब आई, उसने सोचा कि क्यों न वो आर्मी में भर्ती होकर परिवार की हालत सुधारने का प्रयास करे। हर सुबह वो गांव के बाहर की सड़क पर फिजिकल टेस्ट की तैयारी करने जाता और दिन रात मेहनत करता ताकि एक दिन आर्मी में भर्ती होकर अपने पिता का सहारा बन सके। उसके पिता भी उसका सब पूरा साथ देते थे और उससे कहते थे, बेटा अगर तू आर्मी में लग जाएगा तो हमारा गुजारा भी अच्छे से हो जाएगा। रवि के दिल में अपने माता पिता की खुशियों के लिए एक जुनून था जो उसे रोज वो सड़क पर खींच लाता। एक दिन सुबह सुबह जब दौड़ते हुए अपने सपनों की ओर बढ़ रहा था, तभी उसकी कोहनी गांव के एक लड़के संजय से टकरा गई। संजय पुलिस में दरोगा था। वो रवि से अकड़ने लगा। रवि ने तुरंत माफ़ी मांगी और कहा, भैया मैं दौड़ रहा था, अगर आप थोड़ा साइड में हो जाते तो ये नहीं होता। लेकिन संजय उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था और उसे धमकाने लगा। रवि की आंखों में अपने सपनों की चमक थी और दिल में अपने परिवार के लिए कुछ करने का जज्बा। उसने संजय को समझाने की कोशिश की पर वो नहीं माना। रवि की आवाज़ में संयम था पर उसके शब्दों में एक गहरी भावना थी। वो बोला, भाई मेरी कोई गलती नहीं है, मैं सिर्फ अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहता था। मेरे लिए ये दौड़ सिर्फ एक कदम नहीं बल्कि मेरे माता पिता का सपना पूरा करने का रास्ता है। रवि की बातों में दर्द था जो संजय को भी महसूस हुआ। गांव के बाहर दौड़ते हुए रवि की कोहनी गलती से संजय से टकरा गई थी। संजय जो पुलिस में दरोगा था, इस बात को लेकर गुस्से में आ गया और रवि को धमकाते हुए मारपीट करने लगा। रवि ने खुद को संभालने की कोशिश की पर संजय ने उसे वहीं पर रोक लिया और उसे थाने ले जाकर केस करने की धमकी दी। रवि का दिल धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जब ये खबर रवि के पिता तक पहुंची तो उनके दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठी। बेटे का सपना, उसकी मेहनत और उन पर निर्भर सारी उम्मीदें जैसे डगमगाने लगी। वो तुरंत थाने पहुंचे और संजय से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए बोले, बेटा मेरे बच्चे की छोटी सी गलती को माफ़ कर दो। उसका सपना है कि वो आर्मी में भर्ती होकर हमारी गरीबी दूर कर सके। अगर तुम इस पर केस कर दोगे तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो कभी अपने सपने को पूरा नहीं कर पाएगा। लेकिन संजय के दिल में शक्ति और अभिमान था। उसने कहा, तेरा बेटा मुझसे उलझने की हिम्मत कर रहा था, अब इसे मैं सबक सिखाऊंगा और इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। रवि के पिता भारी मन से लौटे और गांव में पंचायत बुलाई बुलाई पंचायत में वे संजय के पिता के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए बोले, भाई साहब मेरा बेटा तो नादान है, उसे माफ़ कर दीजिए ताकि उसकी ज़िंदगी बर्बाद ना हो। संजय के पिता ने उन्हें तिरस्कार भरी नज़रों से देखते हुए कहा, तुम्हारी औकात क्या है हमारे सामने? तुम्हारे बेटे की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो मेरे बेटे के सामने आ जाए? ये सुनते ही रवि के पिता की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने विनम्रता के साथ कहा, भाई साहब गलती हो गई, आगे से मेरा बेटा ऐसी गलती नहीं करेगा। संजय का पिता थोड़े गुस्से और अकड़ के कहने लगा, ठीक है, मैं अपने बेटे से कह दूंगा कि वो केस दर्ज नहीं करेगा। इस राहत के बाद भी रवि के पिता की आंखों में एक अनकहा दर्द था। बेटे के सपनों के लिए उनकी झुकी हुई आंखें और कांपते हुए हाथ, उस गांव में हर किसी को एक पिता के प्यार और बलिदान की गवाही गहराई दिखाई दे रही थी। संजय के पिता ने पंचायत में ये चेतावनी दी थी कि अगर रवि दोबारा उनके बेटे के सामने आया तो उसे परिणाम भुगतने होंगे। संजय के पिता अपने घर लौट गए और थोड़ी ही देर में रवि भी अपने घर लौट आया। घर में एक गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। उसकी माँ को भी पंचायत में जो हुआ उसका पता चल चुका था, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को कुछ नहीं बताया। वो नहीं चाहते थे कि रवि को इस अपमान और दर्द का सामना करना पड़े, खासकर जब वो इतने बड़े सपने देख रहा था। जब रवि ने अपने पिता की उदास आंखें देखीं तो उसने उनसे पूछा, पिताजी क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों हैं? उसके पिता ने अपने दर्द को छुपाते हुए बस इतना कहा, कुछ नहीं बेटा, सब ठीक है। लेकिन शाम को जब रवि दौड़ने के लिए सड़क पर गया, वहाँ उसके साथ तैयारी करने वाले अन्य लड़कों ने उसे पंचायत में हुई सारी घटना के बारे में बता दिया। उन्होंने कहा, रवि तुम्हारे पिता का अपमान किया गया और वो पंचायत में सबके सामने रो पड़े थे। ये सुनकर रवि का दिल बैठ सा गया। वो दर्द जो उसके पिता ने सहा था अब उसके अंदर एक ज्वाला बन चुका था। वो सीधा घर लौट आया और अपने पिता से सच जानने की कोशिश करने लगा। अपने बेटे की जिद के आगे उसके पिता ने न चाहते हुए सब कुछ बता दिया और कहा, बेटा वो पैसे वाले हैं, उनके साथ उलझना ठीक नहीं है। संजय दरोगा है और वो चाहे तो तुम्हें किसी झूठे केस में फंसा सकते हैं।
हम गरीब लोग हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी। मैं तुम्हारी ज़िंदगी को बर्बाद नहीं देख सकता। ये सुनते ही रवि की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, पिताजी, भले ही उनका बेटा दरोगा हो, लेकिन कहाँ का कानून है कि इंसानियत का कोई मोल नहीं। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया था, फिर भी मुझे पीटा गया और थाने ले जाया गया। आप पर अपमान का एक भी शब्द बोलना उनका हक नहीं था। रवि के शब्दों में दर्द और आक्रोश दोनों थे। अपने पिता के अपमानों का सहना उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन उसके दिल में एक और संकल्प जाग उठा। वो सिर्फ अपने सपनों को ही नहीं बल्कि अपने पिता की गरिमा को भी बचाएगा। रवि का गुस्सा अब एक संकल्प में बदल गया था। उसने कहा, पिताजी, जो मेरे साथ हुआ वो गलत है और उसका बदला मैं लेकर रहूंगा। ये कहकर वो संजय के घर की ओर बढ़ने लगा, लेकिन तभी उसके पिता ने उसे रोक लिया। उन्होंने अपने कांपते हाथ जोड़कर कहा, बेटा, मेरे अंदर अब और अपमान सहने की ताकत नहीं है। मेरे लिए यही बेहतर होगा कि तुम इस बात को जाने दो। ये सुनकर रवि की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने पिता की आंखों से बहते आंसू देखे जो उसके दिल पर गहरा असर कर रहे थे। रवि गुमसुम सा रहने लगा। वो ना ठीक से किसी से बात करता और ना ही सही से खाना खाता। माता पिता ये सब देखकर चिंतित रहने लगे। अपने बेटे की इस हालत को देखकर उन्होंने एक कठिन फैसला लिया। उन्होंने सोचा कि यदि रवि गांव में रहेगा तो ये घटना बार बार उसके जहन में ताज़ा होती रहेगी। उन्होंने निर्णय किया कि वो गांव छोड़ देंगे और किसी शहर में जाकर मेहनत मजदूरी करके गुजारा करेंगे, ताकि रवि इस दर्द से बाहर आ सके। 2-3 दिन बाद रवि के माता पिता उसे लेकर गांव से एक दूसरे शहर में चले गए। वहां उन्होंने एक किराए का छोटा सा मकान लिया और अपनी रोजी रोटी के लिए मजदूरी करने लगे। लेकिन उनके दिल में एक ही ख्वाहिश थी कि उनका बेटा पढ़ाई में खुद को समर्पित कर दे। उन्होंने रवि से कहा, बेटा, अगर तुम्हें सच में मेरे अपमान का बदला लेना है तो पढ़ लिख कर बड़ा अधिकारी बन। जिस दिन तुम बड़े अफसर बनोगे उस दिन हमारा सपना पूरा हो जाएगा। रवि ठान लेता है कि वो कड़ी मेहनत करेगा और बड़ा अधिकारी बनेगा, ताकि उस अपमान का बदला ले सके जिसके उसने उसके पिता के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई थी। अब रवि पूरी लगन के साथ पढ़ाई में जुट गया। हर दिन उसे अपने पिता के आंसू और उनकी उम्मीदें याद दिलाते और वो संकल्प करता है कि एक दिन मैं उस अपमान का जवाब अपनी सफलता से दूंगा। रवि ने दिन रात मेहनत में खुद को झोंक दिया। उसके दिल में अपने पिता के आंसू और अपमान की यादें ताज़ा थीं, जो हर पल उसे प्रेरित करती। ग्रेजुएशन के साथ ही उसने बड़ा अधिकारी बनने की राह तलाशनी शुरू की। धीरे धीरे उसे पता चला कि यूपीएससी जैसी परीक्षा के माध्यम से वो एक आईपीएस अधिकारी बन सकता है। ये सुनते ही उसके मन में उम्मीद की नई किरण जाग उठी। रवि ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के साथ ही यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। जब उसने पहली बार परीक्षा दी तो वो प्रीलियम में ही अटक गया। इस असफलता ने उसके आत्मविश्वास को झकझोर दिया और वो निराश होकर घर में बैठा रहा। लेकिन तभी उसके पिता उसके पास आए और उसे हौसला दिया। उनकी आंखों में वही दर्द और उम्मीदें थीं जो रवि को एक बार फिर अपने सपने के पीछे जाने की ताकत दे गई। रवि ने अपने पिता की वो तस्वीर फिर से अपने दिल में बसा ली। जब पंचायत में उसके सबके सामने उसे बचाने के लिए रो पड़े थे, रवि ने एक बार फिर अपनी पूरी ताकत झोंक दी और कड़ी मेहनत की। इस बार उसने यूपीएससी की प्रीलिम्स, मेन और इंटरव्यू सभी सफलतापूर्वक पार कर लिए। उसे अच्छी रैंक मिली और वो एक आईपीएस अधिकारी बन गया। जब उसने अपने माता पिता को ये खुशखबरी सुनाई तो उनकी आंखों में गर्व के आंसू थे, लेकिन उन्होंने उसे सावधान करते हुए कहा, बेटा, गांव के अंदर किसी को इस बात की खबर मत होने देना। अगर संजय को ये पता चला कि तू आईपीएस बन गया है तो वो तेरी पोस्टिंग में कोई ना कोई अड़चन डाल सकता है। इसीलिए बेहतर है कि तू अपनी ट्रेनिंग चुपचाप पूरी कर और अपनी पोस्टिंग संभाल। रवि ने अपने माता पिता की बात मान ली और मन ही मन ठान लिया कि वो अपने सपने के साथ साथ अपने पिता के सम्मान की भी रक्षा करेगा। उसने अपने अंदर उठ रहे हर गुस्से और दर्द को अपनी ताकत बना लिया। रवि अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद एक जिले में एसपी के पद पर पोस्ट हो गया। गांव में जब इस बात की जांच पड़ताल हुई तो पूरे गांव को पता चल गया कि रवि अब एसीपी बन गया है। ये खबर फैलते फैलते संजय तक भी पहुंच गई। हालांकि संजय को यकीन था कि रवि शायद उस पुराने अपमान को भूल गया होगा और उसे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन रवि ने अपने पुराने जख्मों को भुलाया नहीं था। उसने सबसे पहले संजय का ट्रांसफ़र इस जिले के एक थाने में करवा दिया जहां उसकी खुद की पोस्टिंग थी। संजय को यह ट्रांसफ़र आम सा लगा, इसलिए वो नए थाने में अपने ड्यूटी करने लगा। एक दिन रवि थानों का निरीक्षण करते हुए उसी थाने में पहुंचा जहां संजय की ड्यूटी थी। जैसे ही संजय ने रवि को देखा वो अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और उसे सलाम किया। रवि ने एक नज़र उस पर डाली और हल्की सी मुस्कान के साथ हंसने लगा। ये मुस्कान संजय को भीतर तक झकझोर गई।
रवि ने थाने का निरीक्षण पूरा किया और बिना कुछ कहे वहां से चला गया, लेकिन उसके मुस्कान संजय के मन में कई सवाल और डर छोड़ गई। उस रात संजय ने अपने पिता को फोन कर पूरी बात बताई। पिताजी, रवि एसीपी बन गया है और उसने मुझे अपनी ही अधीन एक थाने में ट्रांसफ़र कर लिया है। मुझे लगता है कि वो मुझसे बदला लेना चाहता है। ये सुनकर संजय के पिता को भी धक्का लगा। जिस रवि को उन्होंने कभी कमज़ोर और बेसहारा समझा था, वही अब इतनी ऊंचाई पर पहुंच चुका था। इस पूरी घटना ने संजय के दिल में डर और पछतावे के भाव जगा दिए थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसकी उसकी ही गलती उसे इस तरह चुकानी पड़ेगी। रवि अब एक एसीपी के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने लगा था। दोस्तों, एक दिन वो अपने माता पिता के पास आया और कहा, माँ बाबूजी, अब मुझे लगता है कि आपके गांव में ही लौटना चाहिए। उसके माता पिता ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, हमें भी ऐसा ही लगता है। बाकी का जीवन हमें गांव में ही बिताना चाहिए। रवि ने अपने पुराने घर को नए सिरे से सजाया और अपने माता पिता को वहां आराम से रहने के लिए ले आया। ये सब देखकर संजय के पिता के दिल में हलचल मच गई। उन्होंने तुरंत अपने बेटे को फ़ोन पर बताया कि बेटा, रवि के माता पिता गांव वापस आ गए हैं और अब यहीं पर रहेंगे। ये खबर सुनकर संजय के दिल में घबराहट और डर दोनों बढ़ गए। उसने अपने पिता से कहा, बाबूजी, अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। अगर रवि ने मेरे पुराने केस को खोल दिया तो मेरी सारी घूसखोरी की पोल खुल जाएगी और मेरी नौकरी जो है बचाना मुश्किल हो जाएगा। बाप बेटा इस परेशानी में कई बार चर्चा करते रहे, लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं था। दिन बीतते गए और कुछ समय बाद रवि ने संजय के पुराने केस की जांच शुरू कर दी। एक एक फाइल खोलते हुए रवि को संजय के भ्रष्टाचार के सारे सबूत मिल गए। उसने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए संजय को लाइन हाजिर कर दिया। यह खबर जब संजय के पिता तक पहुंची तो वो सदमे में आ गए। जिस लड़के को उन्होंने कभी महत्व नहीं दिया था, वही आज उनके बेटे की जिंदगी में ऐसा मोड़ ला चुका था। रवि ने अपने जीवन की सबसे बड़ी जीत हासिल की थी, न केवल अपनी मेहनत से बल्कि अपने माता पिता के सम्मान के लिए, जो कभी भरी पंचायत में रोते हुए गिड़गिड़ा रहे थे। रवि के पिता ने जब अपनी सारी तकलीफ़ों का बदला लेने का इरादा किया था, लेकिन इस बार वो अपनी ताकत और न्याय का प्रयोग करने का फैसला कर चुके थे। गांव में एक और पंचायत का आयोजन किया गया था और इस बार वहां संजय के पिता को भी बुलाया गया। पंचायत में यह मुद्दा रखा गया कि तुमने हमारे साथ जो किया उसका बदला लेने की जरूरत नहीं है, बस मेरे बेटे की नौकरी को मत छीनो। रवि के पिता को पहले ही उनके बेटे ने फ़ोन करके सब कुछ बता दिया था और कहा था, पिताजी, वो रिश्वतखोर है और मैं उसके खिलाफ जांच शुरू कर चुका हूँ। मैंने इसे लाइन हाजिर कर दिया है। अब हो सकता है कि उसके पिता आपसे माफ़ी मांगने आए, लेकिन आप कह देना कि जो कुछ भी मेरे बेटे ने किया है वो सिर्फ उसके कर्मों का फल है। पंचायत में ये सब सुनकर संजय के पिता का चेहरा उतरा हुआ था, लेकिन वो हाथ जोड़कर रवि के पिता से माफ़ी मांगने के लिए पहुँचे। उनके चेहरे पर पछतावा था और उन्होंने इस तरह से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी जैसे कभी रवि के पिता ने पंचायत में उनसे माफ़ी मांगी थी। रवि के पिता ने गहरी सांस लेते हुए कहा, देखो भाई, हमारी तुमसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे बेटे ने कोई गलत काम नहीं किया है तो तुम्हारे खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलेगा और ना ही कोई समस्या आएगी। यह तो बस एक कानूनी प्रक्रिया है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे बेटे ने मुझे बताया था और उसने ये भी कहा था कि अगर वो निर्दोष है तो उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर दोषी है तो उसका जीवन उलट सकता है। ये सुनकर संजय के पिता की आंखों में आंसू आ गए और वो पूरी पंचायत में फूट फूट कर रोने लगे। जो लोग पहले रवि के खिलाफ खड़े थे वो अब उसकी बहादुरी की तारीफ करने लगे। वो कहते थे, अगर बेटा ऐसा हो तो वो अपने पिता को भी गर्व महसूस कराए। उस पंचायत में जिस तरह से संजय के पिता को रोते हुए देखा गया, वो दृश्य कभी ना भूलने वाला था। ये वही पंचायत थी जिसमें एक समय रवि के पिता ने अपने बेटे को बचाने के लिए सब कुछ सहा था। अब ये पल आ चुका था जब रवि ने अपने न्याय और कड़ी मेहनत से न केवल अपनी जिंदगी का रास्ता बदला बल्कि उन लोगों को भी सही रास्ता दिखाया जिन्होंने उसे कभी नीचा समझा था। अब उस पंचायत में रवि ने अपने पिता का बदला लिया और इस बार वो खुद वहां मौजूद भी नहीं था। संजय के खिलाफ सबूत इकट्ठा हो गए और उसे उसकी नौकरी से हटा दिया गया। जब भी रवि छुट्टियों में अपने गांव आता तो लोग उसकी बड़ी तारीफ किया करते थे। गांव वाले उसकी ईमानदारी और संघर्ष की सराहना करते और इन सभी तारीफों को सुनकर रवि के पिता का दिल गर्व से भर जाता था। वो महसूस करते थे कि उनका बेटा सच में एक मिसाल बन गया था। कुछ समय बाद रवि की शादी हो जाती है। शादी के बाद वो अपनी पत्नी को गांव में ही छोड़कर जाता है और कहता है, तुम्हें माँ बाप की सेवा करनी है और इस गांव में अच्छे से रहना है। रवि का पिता अब सर उठाकर गांव में जीता है और लोग इसकी ईमानदारी और संघर्ष को सलाम करते हैं। दोस्तों, यही रही आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।